गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 2 सितंबर 2018 को अनाज मंडी पीलीभीत के इस मैदान में प्रातः काल की बेला में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आप लोगों के साथ ज्ञान भजन सुमिरन करने का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की विशेष दया मौज हुई कि आपको खींच करके गृहस्थी के नाना जंजाल से और यहाँ पर ले आए। कुछ लोग शाम को आएंगे क्योंकि घोषित कार्यक्रम शाम का ही है और कल सुबह का है, लेकिन आप इतने लोग यहाँ पहले आ गए। कुछ लोग नामदान लेने के लिए पुराने लोग आ रहे थे, उनके साथ चले आए। कुछ लोग ये सोचे कि चलेंगे ध्यान भजन सामूहिक रूप से कर लेंगे, कुछ सुनने को मिल जाएगा। कुछ लोग इस हिसाब से पहले आ गए कि पहले अपनी कुछ बात कर लेंगे, अपनी कुछ दुख तकलीफ कह लेंगे। देखो प्रेम, आप भाग्यशाली हो, आपको ये मनुष्य शरीर मिला जिसके लिए देवता 24 घंटे तरसते रहते हैं और आप बहुत से लोगों को समर्थ गुरु भी मिल गए। सीधा सरल रास्ता इसी गृहस्थाश्रम में रहते हुए इसी मनुष्य मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन करने का, अनाथ वेद वाणी सुनने का और समय पूरा हो जाने पर अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। अब यह है कि रास्ता इतना सुगम और सरल और सक्षम कि जो मंजिल तक पहुंचाएगा ही, और मनुष्य शरीर दुर्लभ पाते हुए भी अगर आप दुख झेलो तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी। दुख तकलीफें क्यों आती हैं? कर्मों के अनुसार आती है। जब ये जीवात्मा सतलोक से नीचे उतारी गई तो बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ और साफ थी, कोई आवरण नहीं, कोई पर्दा नहीं, एकदम जैसे हीरा चमकता रहता है ऐसे ही चमकती रहती थी। इसकी अलग पहचान ही थी। लेकिन जिस तरह से हीरे के ऊपर यानी मिट्टी लग जाए, गोबर लग जाए, कीचड़ लग जाए और वो छिप जाए, ऐसे ही ये अपनी ताकत को एक तरह से भूल सी गई। इस मनुष्य शरीर में, मृत्युलोक में भी कभी एक ऐसा समय था कि ये जीवात्मा अपने पूरे पावर में थी, अपनी पूरी शक्ति में थी। और ऐसे समझ लो कि जब समय पूरा होता था तो कोई नरकों में जाता ही नहीं था। सतयुग में जब यानी सृष्टि की रचना इधर हुई, सृष्टि की रचना हुई और सतयुग यानी समय रहा, तो उस समय पर
नरक में लोग जाते ही नहीं थे। सतयुग योगी सब विज्ञानी और करे है ध्यान तरन भो प्राणी। आंख बंद करते ही यानी ऊपरी लोकों में चले जाते, सतलोक चले जाते, पिता का दर्शन करके, मालिक का दर्शन करके फिर चले आते। और जब समय पूरा हो जाता था तो फिर उस समुद्र में समा जाते थे, यानी उस रूहों के यानी समूह में समा जाते थे, जहाँ से उतरना नीचे नहीं होता है। कोई पसंद ही नहीं करता है नीचे उतरना, क्योंकि इधर तो दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है, इधर परेशानियां ही हैं, गंदगी ही गंदगी है, इसलिए वो उतरना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब से ये कर्मों का विधान बना तब से जीव फंस गए और ऊपर आना जाना बंद हो गया, सुख की जगह आना जाना बंद हो गया, तो यहाँ पर परेशानियों में ही जीवन बिता रहे हैं। अब आप ये समझ लो कि जैसे कोई राजा का राजकुमार हो और वो गंदे लोगों के हाथ लग जाए, खराब लोगों बुरे लोगों के हाथ में लग जाए और वो उसको बुरे लोग ले जाएं, जंगल में रखें और गलत काम करावें, ऐसे ही यानी इस जीवात्मा का हाल यानी यहाँ मृत्युलोक में कलयुग में हो गया। और ये अपने वतन को भूल गई कर्मों के वजह से। यह शरीर जो अच्छे काम के लिए मिला, यानी समझ लो हाथ अच्छा काम करने के लिए, पैर अच्छे काम के लिए जाने के लिए, आँख से अच्छा देखने के लिए, कान से अच्छा सुनने के लिए, यह सब यानी अंग बुरे कामों में लग गए, बुराइयाँ इंसान करने लग गया, तो उसकी वजह से कर्म आ गया। और कर्म जब आया तो समझ लो कि यानी इसके ऊपर एक पर्दा लग गया जीवात्मा के ऊपर। अब ये मालिक का दर्शन कर नहीं सकती, ये ऊपर जा नहीं सकती, निकल नहीं सकती, क्योंकि कर्मों की इतनी मोटी दीवार लग गई है कि उसको यानी भेद पाना बड़ा मुश्किल हो रहा। अब ये जरूर है कि वो दीवार ख़त्म तो हो सकती है अगर तरीका मालूम हो जाए कि जैसे किसी दरवाजे के सामने चाहे रुई का ही आप पहाड़ लगा दो, लेकिन उसको हटा करके ही यानी कोई घर से बाहर निकल सकता है। अब बहुत समय भी लग सकता है पहाड़ को हटाने में, बोझा बांधने में, हटाने में समय लग सकता है, लेकिन अगर कोई युक्ति बताने वाला मिल जाए, जानकार मिल जाए और बता दे कि माचिस की तीली जलाओ और उसमें रुई के पहाड़ में लगा दो, तो रुई का पहाड़ जलकर राख हो जाएगा। ऐसे ही कर्म तो जमा है, लेकिन कर्मों के कटने में देर नहीं लगती है अगर युक्ति बताने वाला, उपाय बताने वाला कोई मिल जाए। तो उपाय बताने वाले कौन होते हैं? इस धरती पर संत होते हैं। संतों की बड़ी महिमा बताई गई, उपकार का उनके बदला नहीं चुकाया जा सकता। और संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, उस रास्ते को वो बताते हैं। तो गुरु महाराज ने आपको उपाय बता दिया, बहुत से लोगों को आपको नामदान मिल गया, रास्ता आपको मालूम हो गया। अब अगर उस रास्ते पर आप चलोगे, कोशिश करोगे, तो समझ लो कि वो कर्म कटेंगे, हटेंगे और फिर ये जीवात्मा निकलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। और नहीं तो अभी तो इसका मुँह इधर नीचे की तरफ हो गया, इसका खिंचाव इधर की तरफ हो गया, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ये हो गई चलायमान, और जब ये चलायमान हो गई तो ये अपनी तरफ खींच रही। और मन जो कभी सूरत का बहुत साथ देता था, अब मन आने समझ लो कि ऊपर जाने के बजाय, आमिया रस पीने के बजाय ये इंद्रियों के घाट पर बैठकर रस लेने लग गया। तो इधर आने समझ लो कि सूरत को इसने भी खींचना शुरू कर दिया और इस शरीर के अंग से यानी इंसान सत्संग न मिलने की वजह से, सत्संग न मिलने के कारण, न समझ पाने के कारण
इंद्रियों से बुराई करने लग गया तो वो कर्म बढ़ते चले गए और ऊपर जाना आने समझ लो कि रुक गया, इसमें रुकावट आ गई। तो देखो प्रेमियों, सबसे जरूरी चीज तो यह है कि कर्मों को समझा जाए और कर्मों से बचा जाए। देखो कुछ आने समझ लो 3 तरह के कर्म बताए गए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म किसको कहते हैं? पिछले जन्म में यानी जो कर्म किया था यानी उसको कहते हैं संचित कर्म। तो ये संचित कर्म क्यों आ जाते हैं? जैसे आप इस समय मनुष्य शरीर में हो, अब आप के कुछ पिछले कर्म और कुछ न जानकारी में से शरीर के यानी अंगों से यानी गलती बन जाती है, वो कर्म आ जाते हैं और ज्यादा आ जाते हैं और उतने कट नहीं पाते। हालांकि तरीका कटवाने का निकालते हैं संत महात्मा लोग। जैसे अब आप घर से चल करके आए, आपका हाथ पैर आँख कान यानी जो भी यानी इस काम में लगा, उससे आपके समझो कर्म ही कटे। आप ये समझो यहाँ भंडारे में सेवा कर लिया, यहाँ झाड़ू लगा दिया, किसी को पानी पिला दिया, किसी को रोटी बना करके खिला दिया, तो इसमें एक दूसरे का लेना देना कर्जा ये तो अदा होता ही होता है, लेकिन इसमें अन्य समझ लो कि कर्म भी कटते हैं। अब जितना सेवा आपने किया नहीं, जितना मेहनत आपने किया नहीं, उससे ज़्यादा आपके कर्म हैं, तो यह कर्म शरीर छूटते समय तक अगर नहीं कट पाए तो दूसरा जन्म जब लोगे तो ये आपके प्रारब्ध, ये आपके समझ लो संचित कर्म बन जाएंगे। अब इनको उस शरीर से भोगना पड़ेगा। दूसरा जन्म जब लोगे तो आपको अन्य समझ लो शरीर से भोगना पड़ेगा, तो वो हो जाता है अन्य समझ लो कि संचित कर्म। और क्रियमाण कर्म किसको कहते हैं? जो शरीर के अंगों से किया जाता है, हाथ से, पैर से, आँख से, कान से, इंद्रियों से जो भी अन्य कर्म होते हैं वो किए जाते हैं, वो क्रियमाण कर्म होते हैं। इसीलिए अन्य समझ लो कि सत्संगों में संत लोगों को बुलाते हैं कि वो इस चीज को समझ जाएं कि भाई अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इन शरीर के अंगों से यानी क्या क्या चीज हम करेंगे तो अच्छा माना जाएगा और क्या करेंगे तो बुरा माना जाएगा। इस जानकारी के लिए इसीलिए अन्य सत्संग में लोगों को अन्य महात्मा लोग बुलाते थे, संत लोग बुलाते थे, और अब भी आप लोग आते हैं। तो आप मोटी बात समझो कि ये कर्म अब शरीर से न बने। जो संचित कर्म है वो तो हैं, वो तो जब इस शरीर से और कर्म नहीं बनेंगे तो वो कर्म करते जाएंगे, और जब इस शरीर से फिर अन्य समझ लो कर्म बनते चले जाएंगे तो ये कर्म और वो कर्म उसी से प्रारब्ध बन जाएगा, उन्हीं कर्मों से प्रारब्ध बन जाएगा, तो प्रारब्ध भी खराब हो जाता है। देखो जैसे ये हुआ कि अब इसकी अन्य तरक्की हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और उसने कहीं अन्य लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया, कहीं अन्य गबन कर लिया, कहीं किसी के दिल को दुखा दिया, तो उसमें रुकावट आ जाती है। यानी अच्छा होने को होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अब अच्छा होने को था, अब बिल्कुल हमारा प्रमोशन होने वाला था, लेकिन रुक गया। इसमें ये देखो, ये बिजनेस व्यापार एजेंसी मिलने वाली थी, माल बिकने ही वाला था, लेकिन अन्य समझ लो कि उसमें रुकावट आ गई, वो रुक गया। तो अब आप ये समझो कि प्रारब्ध इसी से बन जाता है, और प्रारब्ध तो हमेशा रहता है, साथ में रहता है प्रारब्ध, लेकिन कहते हैं प्रारब्ध में जो होगा वो मिलेगा। बात तो सही है, लेकिन प्रारब्ध भी संत मत में यानी कम और ज़्यादा हो जाती है, उसमें भी बदलाव आ जाता है। कहा गया ना कि संत जब दया किसी के ऊपर करते हैं तो उसके प्रारब्ध को भी बदल देते हैं। जो उनके यानी प्रारब्ध में नहीं होता है, भाग्य में नहीं होता है, वो भी मिल जाता है। और यानी जो भाग्य में होता है खाने पहनने के लिए, शरीर के लिए, उसको यानी सुरक्षित भी कर देते हैं। उनके मुसीबत में
यानी मदद के लिए या और किसी के मुसीबत में मदद के लिए यानी उसको सुरक्षित भी कर देते हैं, त्याग भी करवा देते हैं। तो गुरु महाराज ने टाट पहनाया था। अब जिनके पास कोई दिक्कत नहीं थी, यानी समझ लो कि दिन में 2 बार कपड़े बदलते थे, वो लोग भी टाट पहन ली। गरीब आदमी ने पहना तो समझो ये सोचे लोग कि भाई इसके पास नहीं था और कपड़ा नहीं था और इसने बोरा टाट पहन लिया, और मतलब यह है कि अब इसको कोई चिंता फिक्र नहीं रह गई, वो तो बात एक अलग की है। लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा था, वहाँ दिन में 2 बार भी कपड़े बदलते थे, उन लोगों ने भी बोरा टाट पहन। अब सोचो क्या उनके प्रारब्ध का ये थोड़ा था कि वो बोरा टाट पहनेंगे। और आप देखो इसमें ऐसे लोग भी आए हो कि जो यानी समझ लो बहुत अच्छी यानी जगह पर सोते हो, मुलायम गद्दे पर सोते हो, एयर कंडीशन यानी समझ लो कि मकान में रहते हो, ऐसी गाड़ियों में चलते हो, ठंडे गर्म मौसम के अनुसार जो रहती हैं, लेकिन आप यहाँ पर पड़े हो, आप यहाँ सो रहे हो। आप जो है यानी समझ लो कि मोटा जोटा और जला बुना देर सवेर जो आए वो खाने को मिल गया तो आप खा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्रारब्ध में ये चीज़ थी। आपके प्रारब्ध की जो चीज़ है वो सुरक्षित कर दी गई, सुरक्षित कर दी जाती है, और वही मुसीबत में मददगार हो जाती है। वही यानी दूसरे का प्रारब्ध, दूसरे का कर्म, यानी समझ लो कि दूसरों की मदद कर देता है, उसको बचा लेता है। गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि गुलाबी पकड़ी को भी आपने क्या समझा, गुलाबी पकड़े वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आए समझ लो कि कोई मरेगा नहीं। तो अब आप ये समझो कि जो गुरु महाराज ने कहा था, यानी आप समझ लो कि उसके साथ रहस्य था। क्यों? क्योंकि उसके यानी गुलाबी पगड़ी पहनने वाले आज उस समय पर गुलाबी कपड़ा आप लोग पहनते हो, तो जब देखा पहने हुए और हुआ, जब बचत हुई, अभी गुलाबी कपड़ा वालों ने बचाया कई लोगों को, तो उससे लोगों की बचत हो जाती है, तो वो उसको सुरक्षित कर दिया जाता है। तो प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्म ये बताए गए। और देखो मनसा पाप, मनसा कर्म आते हैं, और वाचा, वाचा किसको कहते हैं? मुंह से लिया जाता है जो, और कर्मणा जो शरीर से किया जाता है। मनसा, वाचा और कर्म, इसको भी समझने की जरूरत है। देखो बहुत से लोग तो दूसरों के लिए गलत ही सोचते रहते हैं कि इसको कैसे मार के गिरा दें, कैसे इसको नीचा दिखा दें, कैसे क्या कर दें, मनसा पाप लगता है। सत्संगी जो अच्छे भाव वाले हैं उनको तो गलत किसी के लिए सोचना ही नहीं चाहिए। इतना आपके पास अच्छी चीज़ों के सोचने के लिए है, चिंतन करने के लिए है कि आप बुरा क्यों सोचते हो किसी के लिए, तो वो पाप लगता है। और वाचा कर्म लगता है, किसी को बोल दिया, कह दिया, तकलीफ दे दिया, तो समझ लो कि वो भी लगता है। अब ये जरूर है कि किसी को सुधारना है, कहना है, बताना है, नहीं मानता है तो उसको डांट दो, खराब तो जरूर लगेगा, लेकिन अच्छाई के लिए आपने डांटा, अच्छाई के लिए। आए समझ लो कि आपने उसको शिक्षा दिया, जैसे कहते हैं मास्टर, तो मास्टर का मतलब क्या होता है कि जो ज़्यादा जानकार होता है। तो मास्टर जी जो पढ़ाते हैं वो बच्चों को डांटते फटकारते भी हैं, और उनका कान भी याद देते हैं, और प्यार दुलार भी देते हैं। तो जब आपके अंदर कोई ऐसी ताकत है या आपके अंदर ऐसा कोई ज्ञान है, ऐसी जानकारी है, और आप दूसरे को दे रहे हो, तो नहीं मानता है तो नहीं समझ पाता है तो आप बोल ही देते हो, तो उसके लिए वो तो नहीं लगता है। लेकिन गलत भावना, दूषित भावना यानी अगर मन में रहती है या ऐसा रहता है तो उसका लग जाता है। और क्रियमाण यानी समझ लो शरीर से जो किया जाता है, तो शरीर से जो किया जाता है यानी वो तो भोगने ही भोगना पड़ता है। संचित यानी समझ लो कि क्रिया यानी मनसा और वाचा कर्म ये चाहे माफ भी हो जाए, लेकिन ये नहीं माफ होता है जो शरीर से किया जाता है। इसलिए जो ये शरीर यानी मालिक ने आपको दिया है, इनके अंगों को बहुत पाक साफ रखो। इनमें अंग हैं, शाखाएं हैं। अब आप ये समझ लो कि कोई पेड़ है, ये पेड़ है देखो आपका,
अब इस पेड़ में जितने भी पत्ते हैं वो सब देखो हरे भरे हैं, और जितनी टहनियाँ हैं ये कोई भी एक कटी फटी नहीं है, ये बढ़िया। तो अभी देखो पेड़ अच्छा लग रहा है, और अगर इसकी टहनियाँ कट जाएं तो पेड़ तो रहेगा लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। ये होगा इसमें कटे हुए हैं, शाखाएं कटी हुई हैं। ये पत्तियाँ अगर झुलस जाएं, आइए समझ लो झुलसी हुई नहीं, तो पेड़ तो रहेगा लेकिन वो झुलसा हुआ रहेगा। इसी तरह से आपके जो शरीर के ये अंग हैं बहुत ही आने समझ लो कि पाक साफ होने चाहिए, सुंदर सुडोल। आने वो तो बात एक अलग है, वो तो माँ के पेट में आने ये बच्चा बनता है जब, तो उसी समय ये अंग बन जाते हैं। आने समझ लो कि ये अंग उसी समय बनते हैं माँ के पेट में। अब माँ की कोई कमी रह गई, माँ ध्यान भजन नहीं करती है, माँ सुमिरन नहीं करती है, माँ सेवा भाव नहीं रखती है, सच्चाई पर नहीं चलती है, माँ ने कोई खान पान में गलती कर लिया, कर दिया, आचरण में कोई गलती हो गई, तो उसकी वजह से तो ये कम ज़्यादा हो सकता है, आने छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आनी यह समझ लो कि कर्मों के अनुसार यह अंग में कमी नहीं होनी चाहिए। और यह मानव मंदिर है, मानव मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। देखो ये छोटा मोटा मंदिर आपके सामने इधर बना हुआ है, अब इसमें अगर कोई गंदी चीज ला करके डाल दे तो इसमें कोई दर्शन करेगा मूर्ति का? कोई पूजा पाठ करेगा? कोई नहीं। ऐसे ही यह मानव मंदिर उस मालिक ने आपको दिया है, बख्शा है, यह गंदा नहीं होना चाहिए। खान पान की वजह से, चाल चलन की वजह से यानी इसको गंदा नहीं करना चाहिए। कहीं कोई गलती इस तरह की नहीं बननी चाहिए इन शरीर के अंगों से कि जिससे ये गंदा हो जाए। और गंदा जब हो जाता है तो पूजा उपासना को वो नहीं होती। कितना भी यानी समझ लो कि यानी जमीन में यानी ऊसर जमीन में बढ़िया बीज आप डाल दो, बढ़िया खाद लगा दो, तो जल्दी अंकुरित नहीं होता है। अब आप ये समझो कि इसी तरह से यह आपका अंतःकरण है, इसमें यानी समझ लो कि बढ़िया बढ़िया बीज पड़ गया, नाम का बीज आपके पड़ गया। जब आपने नामदान लिया, और यह सत्संग क्या काम करता है, ये सिंचाई गुड़ाई का काम करता है, यह समझाने बताने का काम करता है, उस बीज को बढ़ाने का काम करता है, उस बीज में यानी फल लग जाए ये काम करता है। लेकिन सत्संग सुनते हुए भी, सत्संग यानी की बातों को सुनते हुए और आप उस पर अमल नहीं करते हो, एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से आप निकाल देते हो, तो ये बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, ये अन्य समझ लो आगे बढ़ नहीं पाता है, फलदायी नहीं हो पाता है। और नहीं तो आप देखिए जो लोग अन्य समझ लो कि वृक्ष को बढ़ा दिए, यानी नाम की कमाई जिन्होंने कर लिया और नाम का पावर जिनके अंदर आ गया, वो फल जो उनको मिल गया वो फल दूसरों को भी बांट देते हैं, दूसरों का भी भला कर देते हैं, दूसरों के जो तकलीफ में भी आने समझ लो कि बता करके, कह करके, समझा करके, दया करके मदद कर दिया करते हैं। तो देखो यानी आपको ये मनुष्य शरीर मिला, और जो इस वक्त पर आप दुख झेल रहे हो, इतना यानी देव दुर्लभ सुंदर सुडोल शरीर पाते हुए और नामदान मिलते हुए, ये दुख यानी समझ लो आपका जुदा हो सकता है, जा सकता है। आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सुमिरन करना ठीक से सीख जाओ, अगर आप ध्यान लगाना ठीक से सीख जाओ, भजन करना सीख जाओ, और सुमिरन ध्यान भजन आप जैसा बताया गया रोज करो, करने अगर लग जाओ तो बहुत सी समस्याएं आपकी सुलझ जाएं। देखो जितने लोग बैठे हुए हो आपके सामने, सबके सामने समस्याएं हैं, तकलीफ हैं। तकलीफ किस तरह का? शरीर में भी तकलीफ और घर में भी तकलीफ, और समझ लो कि रोग, लड़ाई झगड़ा, आप समझो पैसा की कमाई में बरकत ना होना, ये तो आम चीज है। तो ये सब तकलीफ हैं, यानी अपने आप हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जो कर्मों के अनुसार मिल रही हैं।
ये कर्म जब नहीं बनेंगे और पुराने संचित कर्म जब यानी आप ये समझो कि यह भजन ध्यान सुमिरन करने से जलेंगे तो आप एकदम खुशहाल हो जाओगे। इसीलिए यानी समझ लो कि ये करना चाहिए। हमने देखा यहाँ पर कि यानी माला ही नहीं, नामदानी तो पुराने लेकिन माला ही नहीं लाए, माला रखते ही नहीं। नामदानी तो कहते हैं अपने को, लेकिन माला ही नहीं रखते। जब बताया गया कि सुमिरन के लिए माला जरूरी है, कुछ ऐसे भी लोग पुराने, इसमें से अभी खोजोगे तो आप मिल जाएंगे, उनको पूरा नाम भी याद नहीं। भाव तो बहुत अच्छा, भक्ति भी है गुरु महाराज के प्रति और सेवा भी करते हैं, लेकिन सुमिरन कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। जहाँ नहीं हो पाएगा भजन नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा? जब सेवा हो जाती है, जब बाल बच्चों की सेवा हो जाती है, जब इसे शरीर की सेवा आप करते हो, नहलाते धुलाते हो और उसको यानी समझो रोग से बचाते हो, तो यानी उसके लिए समय मिल जाता है। तो इसके लिए क्यों नहीं समय निकालो आप, और क्यों नहीं आपका ये हो पावे? जब सब कुछ दुनिया का यानी आप करते हो, काम करते हो, गृहस्थ आश्रम में रहते हो, तो वो भी जब करते हो तो उसके साथ एक इसको भी जोड़ लो। अब कुछ लोग सुमिरन करते हैं तो नाम यानी ठीक से याद नहीं कर पाते, कहीं किसी का इधर उधर भी हो जाता है। कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे आपको कि जो नाम यानी जपते तो हैं लेकिन आगे पीछे हो जाता है। तो भाई सीढ़ी है, सीढ़ी सीढ़ी तो चढ़ना पड़ता है, तभी तो मंजिल मिलती है, ऊपर चढ़ मिलता है। तो सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना चाहिए। सुमिरन सब लोगों को याद कर लेना चाहिए, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो। नाम आपको याद कर लेना चाहिए, रूप याद कर लो और स्थान आवाज़ सब याद कर लो कि जिससे भजन में आपको आवाज़ सुनाई पड़े, किसी लोक की सुनाई पड़ गई तो पता तो चले आपको कि हम इस लोक में पहुंच गए। और उस लोक में आप पहुंच गए, आपको दिखाई वो नहीं पड़ रहे हैं, आवाज़ आपको मिल रही है, तो समझ लो कि उसी जगह होंगे। अरे आवाज़ जहाँ लग रही होंगे तो उसी जगह। जैसे कहीं से आवाज़ आई, आप देख नहीं पा रहे हो और उधर से आवाज़ आई, आप उधर धीरे धीरे चले गए, तो जहाँ से आवाज़ लगाने वाला है उसी जगह तो होगा। तो वहाँ पर जब ध्यान लगाओगे तो आसानी से मिल जाए। आइए समझ लो जो आवाज़ जहाँ की सुनाई पड़ गई, जब ध्यान लगाओगे तो वो आसानी से मिल जाएंगे। अभी तो बहुत दूर हैं, अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं कहाँ है। अरे आवाज़ जब आएगी, आपका कोई पहचानी है? अब मान लो यहाँ आया है, अब आवाज़ लगाएगा, उसकी आवाज़ पहचान जाओगे। फिर ये यानी देखो इधर से आवाज़ लगा रहा है और उधर आप चले जाओगे तो वहीं मिल जाएगा। ऐसे ही ये सब आपको इसीलिए यानी समझो बताया जाता है कि आप कभी यानी समझो कि भजन में जब वहाँ उस जगह पहुँच जाओ और वहीं पर आप ध्यान लगाओ तो दर्शन भी आपका हो जाएगा। क्योंकि जितने भी नामरानी हैं सब लोगों को यानी कुछ लोगों को हो भी जाता है, ऐसा चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि ज़्यादातर यानी ऐसा होता है कि किसी को पहले सुनाई पड़ जाता है और दिखाई बाद में पड़ता है, किसी को दिखाई पहले पड़ जाता है और सुनाई बाद में पड़ता है। और कोई कोई जब कोशिश कर लेते हैं तो मान लो भजन करते करते ध्यान लगा दिया तो ध्यान भी बन जाता है। और ध्यान लगाए हुए हैं और थोड़ा सा यानी कोशिश किया भजन करने के लिए, यानी कि इनकी आवाज़ भी सुन लें, दर्शन हो रहा है तो आवाज़ भी सुनाई पड़ जाती है। तो इस तरह से यानी होता है। तो आपको यानी समझ लो सुमिरन और ध्यान और भजन बराबर करना चाहिए। सुमिरन का मतलब क्या होता है? सुमिरन का मतलब होता है याद करना। तो जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे एक नाम लिया तो फिर उनके रूप को याद किया, फिर एक नाम लिया तो फिर रूप को याद किया, उसमें थोड़ा समय लग जाता है। जिस और जिनका सुमिरन आप कर रहे हो उनका रूप आपको याद होना चाहिए और उसी रूप पर ही ऐसे दृष्टि को टिका लो, आँख बंद करो और दोनों आँखों से उसी रूप को देखो और सुमिरन करते जाओ, सुमिरन करते जाओ ऐसे। तो उससे यानी समझ लो कि 15 मिनट में, 14-15 मिनट में सुमिरन यानी समझ लो पूरा हो जाता है। तेज जो लोग करते हैं, जल्दी करते हैं, उनका 12-13 मिनट कम नहीं लगता है। तो आप समझो कि जल्दी हो जाता है। और एक एक नाम को लोगे और उनके रूप को याद करोगे तो उसमें समय लगेगा। भाई ध्यान के लिए तो मन को रोकना पड़ता है। एक जगह पर दृष्टि को टिकाओ तो वहीं मन को रोको, मन भगने न पाओ।
मन तो इसी वजह से भगता है, खान पान गड़बड़ हो गया, चाल चलन गड़बड़ हो गया, और दुनिया के लोभ लालच यानी ये बढ़ गई, प्रारब्ध को आदमी भूल गया, मालिक को भूल गया, पैदा होने से पहले माँ के स्तन में जो दूध भरता परवरिश करने वाले को वो भूल गया, तो दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है और पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि माया छाया एक सी और बेला जाने को है, और भक्ता के पीछे फिरे सन्मुख भागे सोए। परछाई माया ये क्या है? ये दुनिया की धन दौलत, रुपया पैसा, हीरा मोती जवाहरात, दुनिया का सुख वैभव, ये क्या है? ये माया की छाया है, माया भी नहीं है। माया यहाँ कहाँ है? माया तो ऊपरी लोकों में है, ये तो माया की छाया है। जैसे ये सूरज है, सूरज ये थोड़ा है, ये तो सूरज की परछाई पड़ती है और उससे यानी समझ लो कि ये प्रकाश इधर आता है, चमकीली चीज पर पड़ता है सूरज, चंद्रमा का प्रकाश पड़ता हो तो बहुत दूर है। तो माया यानी समझ लो कि यह है ही नहीं, माया यानी समझ लो कि परछाई की तरह बताई गई। तो परछाई को अगर कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो परछाई किसी के पकड़ में आती है। अब ऐसे आप जा रहे हो और परछाई पीछे देख रहे हो और उसको पकड़ो तो पकड़ पाओगे? ऐसी माया है। तो माया के पीछे आदमी परेशान रहता है, माया के पीछे दौड़ता रहता है। और कहा गया ना, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। अगर संतोष आ जाए, आदमी मालिक पर भरोसा कर ले, उस पर जो सबको देता है उस पर अगर आदमी भरोसा कर ले और कर्मों को समझ ले कि भाई हमारे शरीर का कर्म क्या है, हमको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, खान पान हम किस तरह से हमको बनाना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी हो जाए, उसके अनुसार अगर चलने लग जाए तो पानी छिटावे बढ़िया अपने आप जिम सरता सागर में जाही, यद्यप ताही कामना नाही, और प्रेम सुख संपत्ति बिने बुलाए। तो धर्मशील बन जाए सुबह आए समझ लो, जो धार्मिक बन जाते हैं, मानव धर्म का पालन करते हैं और ईश्वरीय अन्य धर्म जो उसने बनाया उसका पालन करते हैं, तो समझ लो कि अन्य समझ लो कि उनके पास तो अपने आप चीजें आती हैं। तो आप समझो कि ध्यान लगाओ, तो हम मन को रोको और मन को इधर उधर ज़्यादा मत दौड़ाओ, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन जितनी देर बैठो मन से कहो भाई खुराफात मत करो, और जहाँ पर मैं यानी देख रहा हूँ दोनों आँखों से, इसी जगह पर रुको। तो इतना जल्दी तो नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी भगने की आदत बन गई, लेकिन धीरे धीरे जब कोशिश करोगे तब रुकने लगेगा। निराश हो जाओगे कि नहीं रुकने वाला, कुछ नहीं बनने वाला, तब तो और काम बिगड़ेगा। अरे आपको तो काम बनाना है, तो नहीं बन रहा है और निराश हो गए तो कहाँ से बन पाएगा? आपको तो पहाड़ पर चढ़ना है और आप थोड़ी दूर गए और किया, वहीं खड़े होकर देखे बहुत ऊंचा है, नहीं चढ़ सकते हैं, तो कैसे चढ़ पाओगे? हिम्मत बांधो, हिम्मत बांधो तो देखो अभी आप चढ़ते चले जाओगे। हिम्मत अगर आप कर लोगे तो आप ये समझ लो कि चढ़ जाओ। और कहीं भी कोई काम हो, आप देखो जिन्होंने किया, यानी समझ लो कि हिम्मत से उन्होंने किया, जो भी काम किया उन्होंने हिम्मत से किया, और हिम्मत से जब काम किया उन्होंने, तो आप देखो कि कामयाब हो गए। तो हिम्मत होनी चाहिए। और भजन का मतलब क्या होता है? भगना, उसमें भी भगने, उसमें भी ध्यान लगाना पड़ता है। दुनिया की तरफ से ध्यान को हटाना और मालिक की तरफ लगाना और उसकी आवाज़ को सुनना, यानी आप ये समझ लो कि ये होता है भजन। तो इस तरह से मन को उसमें भी यानी समझ लो लगाने की जरूरत होती है। अब अगर खाने में ही और शरीर के सुख में ही अगर आप मन को लगाए रहोगे तो समझ लो कि उसी तरफ पे मन जाए। अब आप मोटी बात समझो कि खाने के बाद किसी को पता चलता है कि हम क्या खाए थे? किसी को नहीं। कोई कुछ भी बढ़िया बढ़िया चीज खाए तो पेट में जाने के बाद किस तरह का निकलता है? जैसा नमक रोटी खाने वाले का निकलता है। अरे गंदगी बन के तो निकलता है, मल बन के ही तो निकलेगा, और कुछ पता चलता है? आप यह समझो कि 50-50 हजार रुपया रोज के होटल में यानी लोग रहते हैं, ठहरते हैं, सोने के बाद उनको भी नहीं पता, और आप रात में सोए हो गए आम ओम जमा बिछा करके, आपको किसी को नहीं पता। सोने के बाद किसी को पता चलता है कहाँ सोए?
लेकिन बस खाने सोने के चक्कर में ही आदमी इस वक्त पर परेशान है, उसी के लिए परेशान है, दौड़ता रहता है, उसी के लिए असला काम आदमी ने छोड़ दिया। एक महात्मा जी थे, जा रहे थे, तो महात्मा लोग रुकते नहीं थे, चलते रहते थे। कहा गया ना कि रमता योगी बहता पानी। योगी अगर चलता रहे, प्रचारक अगर चलते रहें, परमार्थी अगर चलते रहें, तो उनमें गंदगी नहीं आती। पानी बहता रहे तो गंदगी नहीं आती है, और पानी इकट्ठा हो गया तो गंदगी आ जाती है, सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है। तो चलते रहते थे, और चलने से क्या होता है कि भला भी होता है जीवों का। उनको देखते हैं, दर्शन करते हैं, कुछ शरीर से छू जाते हैं, कुछ आने समझ लो कि वो बोलते हैं तो उससे लोगों के अंदर में सुधार आता है, बदलाव आता है, कुछ सीख मिलती है। तो चलते रहने से बड़ा फायदा रहता है। तो चल जा रहे थे, तो पैदल चलते थे, सवारी का साधन तो था नहीं। तो देखे कि भाई कहीं रात को ठहरना चाहिए, कुछ लेकर नहीं चलते। और उस समय पर महात्माओं की बात तो छोड़ो, उस समय तो गृहस्थ भी कुछ लेकर घर से नहीं जाता था। कहीं भी किसी के यहाँ रात को पहुंच जाए तो उसको खिलाता था, रहने की जगह देता था, और सुबह अपना वो चला गया। जगह जगह लोगों ने धर्मशालाएं बनवा रखी, वहाँ पर इंतजाम भी कर रखा कि कोई रात को आ जाए सोने के लिए तो कोई बना के खिला दे। अभी कुछ प्रदेशों में इधर है आपके कि धर्मशाला गाँव वालों ने बनवा रखा है, और आदमी मुकर्रर कर दिया है कि कोई रात में आवे तो यहाँ ठहरे और रोटी भी बना के खिला दो। गाँव वाले मिल करके उसको बना दिए हैं, और गांव वाले मिल करके राशन पानी भी वहाँ रख दिए हैं, और गांव वाले मिलकर बनाने खिलाने देख रेख करने वाले को कुछ मेहनताना भी देते हैं, कुछ खर्चा भी देते हैं। तो अब आप समझो कहीं कहीं पर अब भी है, लेकिन अब धीरे धीरे ये रिवाज खत्म होता जा रहा है। ये जब से होटल चल गए और ये जो लाज बन गए ये सब, तो इस सब धीरे धीरे रिवाज खत्म होता जा रहा है। लेकिन होटल वाले तो कभी दया करने वाले नहीं हैं, वो तो बच जाए तो भिखारी को भले खिला दें, लेकिन ऐसे बुला करके सबसे पहले बना करके भोग लगा के किसी खिलाने वाले हैं नहीं। तो अब आगे समझो उसके लिए तो पैसा चाहिए आदमी को, तो पैसा प्रधान अनुयुग बन गया ये। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो कोई कहीं भी पहुंच जाए चला जाए तो उसको रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं रहती थी। तो महात्मा जी जा रहे थे तो देखा कि भाई शाम होने वाली है, तो कहीं रुकना है, तो कहीं कोई आबादी दिखी नहीं। थोड़ी दूर और गए तो देखा एक राजा का महल दिख गया। बोले राजा का महल है तो यहाँ पर आबादी जरूर होगी। तो देखा तो देखने में तो नज़दीक लगा, लेकिन चलते चलते यानी काफ़ी देर हो गई। तो राजा का जो महल था किले के अंदर था, किले का दरवाज़ा हो गया बंद। अब अंदर जाए कैसे? तो वहीं पर गेट के पास में ही कुआं था, और कुएं के पास में एक झोपड़ी थी। तो देखा उसमें कोई आदमी तो था नहीं, वो था यानी भाड़ भट्टी जिसको कहते हैं, ये चना चावल वगैरह जो भूनते हैं, तो वो भट्टी बनी हुई थी बड़ी, काफ़ी बड़ी। तो वहीं पर उसी में उसका वो जो हटाए यानी टटिया जो होता टटरा हटा करके उसमें बैठ गए। थोड़ा ठंडी का महीना था तो वो गर्म था। तो अब समझो कि भूख तो सबको लगती है, जब तक जीवात्मा इस शरीर में रहती है तब तक भूख लगती है। जीवात्मा निकल गई तो कोई भूख नहीं। अगर आप जीवात्मा को निकाल ले जाओ 2-4 दिन ऊपरी लोकों में घूमती रहे तो ये और बलवान हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। ये रोटी खाने से जीवात्मा बलवान नहीं होती है, इसमें कोई ताकत नहीं आता। रोटी खाने से शरीर में ताकत आता है, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाने से मन को खुराक मिलता है, जीवात्मा को कुछ नहीं मिलता है। जीवात्मा जब अपना शब्द पकड़ती है, शब्द का रस इसको मिलता है, तब इसमें ताकत आती है। तो जीवात्मा तो निकल जाती है, ऊपरी लोकों में जब घूमती है तो ये तो अपनी ताकत में और आ जाती है। लेकिन अनेक शरीर छूटा रहता है तो शरीर को फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी समझ लो कि न तो इसमें कोई टट्टी महसूस होता है, न पेशाब, और न भूख लगती है। यहाँ तक कि अगर आप चुटकी काट लो, मार दो, काट भी दो तो भी कुछ नहीं पता चलता है, नहीं पता चलता। जीवात्मा ही नहीं रहती, और जीवात्मा ही
अन्य इन चीज़ों का अनुभव करती है। तो आप समझो कि जब तक जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहेगी, और इस समय पर विशेष रूप से कलयुग में, क्योंकि कलयुग में अन्य प्राण है, कलयुग है, अन्य में ही प्राण है, तो भूख तो लगेगी। कहा ना कि इसको टुकड़ा डालकर पेट को खा गए कुटिया, कुटिया को न तो भूखती रहती है, पा जाती चुपचाप बैठ जाती है, ऐसे पेट को कुटिया बताएगा। तो कहा कि इसको टुकड़ा डाल दो और फिर भजन करो निरसंग। और जब तक अगर इसमें नहीं कुछ डालोगे तब तक मन खाली रहो, भजन में भी नहीं लगेगा। अरे मन उधर लगेगा तभी तो खिंचाव होगा, और जब तक मन नहीं लगेगा तब तो खिंचाव होगा नहीं। तो देखो भूखे रहते हैं और यार ध्यान भी लगाते तो ध्यान भी नहीं लगता। इसलिए कहा गया कि भाई इसके लिए भी कुछ इंतजाम कर लिया करो, पेट में डाल लो और जो है इसके लिए इंतजाम कुछ कर लो। और समझ लो शरीर रोगी हो गया तो भी भजन नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में कर लेंगे, तो बुढ़ापे में हाथ पैर ढीला हो जाता है तो भी कुछ नहीं होता है। तो समझ लो कि इसको भी स्वस्थ रखना जरूरी है। आँख साफ तो रखो लेकिन इसको भी स्वस्थ रखो, शरीर को भी स्वस्थ रखो। परहेजी खाना खाओ तो समझ लो कि स्वस्थ रहोगे। और मन के हिसाब से अगर ज़्यादा खा लिया, जिस चीज़ को मन ज़्यादा मांगे समझ लेना चाहिए यही चीज़ नुकसान करेगी। यही हमारे लिए जो है अन्य फायदे की नहीं है। जैसे शुगर का मरीज है तो मीठे मीठा मांगता है, और मीठा खा लेता थोड़ी ताकत आ जाती, और पेशाब जैसे कहते थे फिर कमजोरी आ गई। तो अब आप ये समझो कि मन का न मन के कहे करो मत कोई, और जो गुर कहे करो तुम सोई। तो भूख लगी थी महात्मा जी को, तो वहीं चने पड़े हुए थे उसी के ऊपर, भूनते समय कुछ ऐसे उछल करके गिर जाते हैं। तो उन्हीं को उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके खाए, और कुएं पर बाल्टी रखी थी, पानी निकाला पिए, और पी करके अपना बैठ गए ध्यान में। तो ध्यान में बैठे तो जब तक ऊपर रहे तब तक तो कुछ नहीं पता, न गर्मी न ठंडी न कुछ। और जब फिर नीचे आए तो ठंड लगा, तो ठंड लगा तो कहे चलो थोड़ा आराम कर लें। कहाँ आराम करें? तो वो जो भट्टी थी उसकी राख को देखा तो वो गर्म थी। बोले तो बहुत बढ़िया जगह है, ये तो मुलायम भी है, राख मुलायम भी है, कुछ बिछाना भी नहीं इसमें, और जो है गर्म भी है, तो इसी में लेट जाओ। तो उसमें लेट गए। सुबह जब हुई तो राजा घूमने के लिए आता था। पैदल चलना बहुत जरूरी होता है आदमी के लिए, नहीं तो घुटने जाम हो जाते हैं। जवान आदमी को बैठा दो अभी 8 घंटा 10 घंटा लगातार, उठेगा तो सही ठीक से नहीं चल पाएगा। समझ लो कि ऐसे लगड़ा कैसे चलेगा, ये घुटने काम नहीं ठीक से देते हैं। इसलिए पैदल चलना बहुत ज़रूरी होता है हर आदमी के लिए। कम से कम 2-3 किलोमीटर रोज पैदल चलना जरूरी होता है। तो अन्य समय लोग घूमने के लिए राजा आता था, और सुबह का समय बहुत बढ़िया, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया और भजन के लिए भी बढ़िया होता है। 2 बजे से और समझ लो कि 8 बजे तक का समय भजन के लिए बहुत अच्छा बताया गया। शाम को 7 बजे से 11 बजे तक का, और प्रातः काल में घूमना भी अन्य समझ लो बहुत फायदा करता है। प्रातः काल का स्नान भी बहुत फायदा करता है। तो अब आप ये समझो कि अन्य घूमने के लिए राजा आता था। तो अब राजा जिधर चले 10-20 लोगों का चलना तो लाजमी है आगे पीछे उनके। तो जो है कुछ दरबार के लोग वहाँ के, कुछ जो है इधर से राजा जाता, उधर से लोग कुछ लग जाते थे, फिर बातचीत करते, कुछ मोहलक हो जाते राजा के, और खुशी महसूस करते राजा के साथ हम भी घूमने जाते हैं। तो दरवाजे के पास, गेट के पास जब पहुँचा राजा तो देखा पत्तियाँ पड़ी हुई थी, आंधी आ गई थी रात को, बूंदाबांदी भी हो गई थी। तो राजा ने सोचा होगा कि भाई कैसे किसकी रात गुजरी होगी, क्योंकि सब लोग मकान में रहते नहीं। कुछ गरीब लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बाहर सोते हैं। अब आंधी आ गई, पानी आ गया तो उठ करके भगे, तुरंत सोए हैं और तुरंत आंधी आ गई। तो समझ लो कि नींद में कहीं कोई गिरा जाए, कोई बात हो जाए, कुछ सूझता ही नहीं। पहली नींद में ही अगर आफत कोई आ जाए तो उनको कुछ सूझता ही नहीं है, क्या करना चाहिए। तो राजा ने कहा, इसी हिसाब से कहा कि कहो भाई रात कैसी बीती। तो कोई बोले ही नहीं।
फिर ऐसे घूम करके पीछे बोले, बोलो भाई रात कैसी बीती? फिर कोई कुछ नहीं बोला। तो महात्मा जी भट्टी के अंदर से बोले, अरे कोई तुम्हारी जैसी और कोई तुमसे अच्छी। राजा ने कहा भाई आवाज कहाँ से आई? फिर महात्मा जी दोहरा दी, अरे कोई तुम्हारी जैसी और कोई तुमसे अच्छी। तो राजा फौरन लौट पड़ा, सोचा पता नहीं कौन आ गया, दुश्मन आ गया, दुश्मन के आदमी आ गए। लौट पड़ा तुरंत, लेकिन सिपाही से कहा पता लगाओ आवाज आई कहाँ से। आदमी की ही आवाज है तो आदमी होगा यहीं कहीं, उसको पकड़ के ले आओ मेरे पास। तो महात्मा जी कोई चीज जब बोलते हैं तो बोलते ही रहते हैं, उसको बोलते ही रहते हैं, उसमें एक तरह से उसी धुन में आ जाते हैं। तो फिर बोले, अरे कोई तेरी जैसी, कुछ तेरे से अच्छी, कोई तुम्हारी जैसी, कोई तुम्हारे से अच्छी। तो फिर आवाज आई तो सिपाही पहुंच गए। तो देखा भट्टी के अंदर महात्मा, तो कहे महाराज चलो निकलो। कहाँ निकले? राजा के पास चलो। अरे राजा के पास हम क्यों जाए, कोई गलती की है? तो बोले कि नहीं राजा ने बुलाया है। तो देखो नियम कानून का पालन करना चाहिए, जो नियम और कानून का पालन करता है वही सुखी रहता है। घर का नियम होता है, परिवार का नियम होता है, समाज का नियम होता है, देश का नियम होता है। तो जो भी नियम के अनुकूल चलते हैं, नियम का पालन करते हैं, वही सुखी रहते हैं। और नियम जो तोड़ते हैं तो वही दुखी हो जाते हैं। 2 बार खाते हो सुबह शाम और कहीं बढ़िया चीज मिल गई दिन में 2 बार और दबा दी तो क्या हालत होगा पेट का, अरे शरीर का क्या हालत होगा? सोचो आप। नियम आपने तोड़ दिया, बंधन आपने तोड़ दिया, आप पारिवारिक बंधन में अन्य समझ लो कि बंधे हुए हो और उस बंधन को आपने तोड़ दिया। तो अन्य समझ लो कि जब बैल को बांध दिया जाता है खूंटा गाड़ करके, तो बैल बढ़िया 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 घास खाता है, बढ़िया बढ़िया घास खाता है। अब अनेक खाता आगे चला जाता है, लेकिन जैसे रस्सी खींचती है जैसे फिर घूम के उसी में आ जाता है। और अगर रस्सी तोड़ के निकल जाए और दूसरे के खेत में खाने लग जाए तो लठ उठाएगा कि नहीं? अरे लगेगा कि नहीं उठाएगा? बैल की कुटाई होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही सोचते नहीं हो कि मर्यादा को तोड़ोगे, नियम को तोड़ोगे तो अनपिटाई तो होगी ही। आदमी न देख पावे, आदमी आपको सजा न दे पावे तो कुदरत सजा देगी। कुदरत के नियम के आगे तो अरे सबको झुकना पड़ता है और उसी आधार पर ये सारे नियम बने हुए हैं। आप समझो ये वेद क्या है? ये वेद एक संविधान है, वेद एक लोगों के मार्गदर्शिका है। वेद इसलिए बनाया गया कि इसको पढ़ करके हर तरह की जानकारी हो जाए। अब बहुत से लोग यही नहीं जानते हैं कि वेद हैं कितने और वेद में क्या लिखा है, ये तो बात सब खत्म हो गई, क्योंकि उसमें संस्कृत लिखा हुआ है और संस्कृत पढ़ने वाले अब देखो कहाँ कितने रह गए, तो उसको क्या समझेंगे। तो आप ये समझ लो कोई समझाने वाला जब मिल जाता है इन धार्मिक किताबों को तब तो समझ में आता है। नहीं समझाने वाले रहते हैं तो लोग नियम का उल्लंघन करते रहते हैं। तो सत्संग जब मिलता है तो सत्संग में जो संत होते हैं वो सब समझा देते हैं। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करना, सब चीज़ें, कैसे शरीर सुखी रहेगा, शाम को आज बताया जाएगा आपको। जो नए लोग आए हो आपको सब बातें बताई जाएंगी। तो महात्मा जी ने कहा भाई चलना पड़ेगा, राजा ने बुलाया तो चलेंगे, चलो। और राजा के पास जब पहुँचे तो राजा सम्मान देते थे महात्माओं को, और महात्मा भी ऐसे दाढ़ी बाल बढ़ा करके महात्मा नहीं बन जाते थे, यानी कुछ शक्ति अर्जित करते थे। गृहस्थ आश्रम को जब छोड़ते थे तो गृहस्थ आश्रम को छोड़ने के बाद यानी वो उसी काम में लग जाते थे और पूरी ताकत ले आते थे गृहस्थों का भला करने के लिए, क्योंकि गृहस्थ ही रोटी उनको खिलाते थे तो वो नमक पूरा अदा करते थे। इसलिए शक्ति अर्जित करने के बाद ही वो शरीर से रोटी रोजी की कमाई जो होती है उसको छोड़ते थे और फिर अलग होते थे लोगों के भलाई के लिए। तो जिसकी भी एक रोटी खाते थे उसको अदा करते थे। तो महात्माओं को जब राजा देखता था तो अन्य जगह छोड़ देता था
क्योंकि शिक्षा मिलती थी। महात्माओं के पास सब अनुभव होता है, अन्य समझ लो तो वो सब बताते हैं। कुछ यहाँ की देखी बात बताते हैं, पहुँचे हुए महात्मा होते हैं, सदगुरु होते हैं, तो वहाँ की भी बात बता देते हैं उसके हिसाब से भी। कि जैसे विद्वान लोग अन्य कुंडली देखते हैं, जनपत्ति देखते हैं, कब पैदा हुआ था, किस नक्षत्र में क्या, उसी नक्षत्र के अनुसार से बता देते हैं कि तुम्हारा यह साल जो है कुछ गड़बड़ है, इसमें तुमको तरक्की मिलेगी, इस तरह से होशियार रहना। ऐसे महात्मा भी बताया करते थे। राजा को राज चलाना, राजा को संयम नियम का पालन करना, बच्चों को आने समझ लो कि किस तरह से पालना पोसना, किस तरह से आगे बढ़ाना, सब चीज प्रजा का पालन किस तरह से किया जाए सब बताते थे। तो सम्मान देते थे। बैठाया तो कहा महाराज जी आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। बोला मैंने दिया। किसी ने जब आपका सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैंने दिया। तो कहा तो फिर बताओ मेरे जैसे आपकी रात कैसे बीती और मेरे से कैसे अच्छी बीती। क्योंकि मैं तो अन्य समझ लो कि यहाँ पर बढ़िया बढ़िया खाना खाया रात को, और आप तो अन्य वहाँ क्या खाए होगे आप, अन्य वहाँ उसमें जो है बरबूज के बाद, और दिन रहते रहते तक तो वहाँ रहा ही होगा। आप बाद में आए होगे, अंदाजा लगाया राजा ने कि आप बाद में आए होगे तो आप वहाँ क्या खाए होगे। और मैं तो बढ़िया अन्य समझ लो कि बिस्तर पर सोया, अन्य 40 मन अन्य फूल से सजाए जाने वाले बिस्तर पर मुलायम गद्दे पर मैं सोया, और आप तो वहाँ उसमें जो है भार में वहाँ सोए, कालिख लगा हुआ सब बदन में आपके वो सब, और मैं देखो सब साफ बिल्कुल बैठा हूँ। तो समझो कि कैसे बीती मेरी जैसे रात, और मेरे से अच्छी कैसे बीती। तब महात्मा ने कहा राजा मैं तो चना चबई न खाया और कुएं का पानी पिया, पेट में मेरे गया, और मैं भी सुबह गया तो मल बन करके निकला, और तेरा जो तूने इतना बढ़िया बढ़िया खाया तेरा भी मल बन करके निकला। अरे गंदगी ही तो निकली, तू तो खुशबूदार खाना खाया लेकिन तेरा मल तो खुशबूदार था नहीं, वो भी तो बदबूदार था। और खाने के बाद अन्य जबान पर जब तक रखे और नाक आपका सही था कि जो चीज़ खा रहे हो नाक में उसकी खुशबू जा रही है, उतनी ही देर तक आपको ये लगा कि ये चीज़ मैंने खाया, और खाने के बाद आपको कुछ पता चला। अब इस समय आप उसका कुछ स्वाद बता सकते हो, अनुभव कर सकते हो। बोले नहीं। तब तो कह के तो आप समझो कि तो तुमसे अन्य अच्छा हमने खाया, तो तुम्हारे जैसा ही पेट हमने पाला, पेट को अन्य पेट में डाला हमने, अन्य समझ लो कि कुटिया भूखे नहीं, और आपने खाया उसको। और अन्य समझ लो कि आप मखमल के गड्ढे पर सोए, सोने के बाद आपको भी नहीं पता चला कि आप किस पर सोए हो, और मैं राख में सोया हमको भी नहीं पता चला कि हम कैसे सोए हो। और देख राजा सुबह जब मैं उठा 4 बजे जब उठा, 3 बजे जब मैं उठा, तो पहले के समय में लोग जल्दी उठते थे, अब आज की तरह से 9 बजे 10 बजे तो उठते नहीं। पहले तो अन्य समझ लो सूरज निकल आवे और कोई सोता हुआ अगर दिखाई पड़ जाए चारपाई पर तो लोग पूछ बैठते थे भाई इनकी तबीयत खराब है क्या, या अभी उठे नहीं। आप समझो सब उठ जाते थे। सूरज की किरणें तो बिस्तर पर पड़ती नहीं थी, रोशनी तो उन देखते ही नहीं थे, अंधेरे में ही उठ जाते थे। तो हिंदी आने उसके हिसाब से ये जब तक सूरज दूसरे दिन का नहीं निकलता है तब तक वही अन्य तारीख मानी जाती है, वही तिथि मानी जाती है। सूरज निकलने के बाद तिथि बदलती है। अंग्रेजी में तो 12 बजे के बाद बदल जाती है तारीख, लेकिन उसमें हिंदी में नहीं बदलती। तो वो समझो रात ही माना जाता है, उस पहला ही दिन माना जाता है। तो सुबह आने जब आत्मा ने कहा कि मैं उठा, आने मैं रात में उठा 3 बजे 4 बजे, तो मैं तो अपने भजन भाव भक्ति में लग गया। और राजा यानी तू तो चिंता में फिक्र में यानी बैठ गया, यह काम रह गया वो काम रह गया, कैसे करेंगे क्या करेंगे, राजकाज की तुझको चिंता सिखाई सताई। तो तेरे से अच्छी मेरी रात बीती, कुछ तेरी जैसी बीती, कुछ तेरे से अच्छी बीती। तो राजा के समझ में ये बात फिर आ गई। अब आप इस बात को समझो कि खाने के बाद और सोने के बाद किसी को पता नहीं रहता,
और उसी में आकर फंसे रह जाओगे। तो ये दिन और रात जो आते हैं ना, ये चूहे हैं, चूहे। ये उम्र को काट करके ख़त्म कर देंगे, और फिर जब उम्र खत्म हो जाएगी तो इस शरीर से कुछ हो नहीं सकता। और इस शरीर के सुख सुविधा के लिए जिन चीज़ों को आप इकट्ठा करते हो, अपने ईमान को भी बेच देते हो, चरित्र को भी गिरा देते हो, धर्म को भी छोड़ देते हो, अरे सबसे अलग होकर के, मर्यादा से भी अलग होकर के आप इस शरीर के सुख सुविधा के लिए जिन चीज़ों को इकट्ठा करते हो, ये कोई आपके काम आने वाली है? जिस मकान को आप अपना मकान कहते हो वो अरे आपका रह जाएगा, वो तो दूसरों का हो जाएगा। तो अब आपका समय होगा पूरा, 2 घंटे का आप लोग करते हो ध्यान में सुनने का, तो वो आपको यानी करा दिया, और फिर मतलब ये थोड़ा सुना भी दिया। सत्संग तो होगा शाम को, कितने बजे है? 5 बजे। अरे 5 बजे से 5 बजे, 5 बजे, हाँ तो 5 बजे से होगा शाम को। थोड़ा पहले आके तैयार होकर यहाँ बैठ जाना, और तब तक जो अभी आप लोग आ गए हो, एक दूसरे से मिलो मिलाओ, एक दूसरे से सुमिरन ध्यान भजन सीखो और समझो। साधना के बारे में पूछो कि भाई हमारी साधना कैसे बनेगी, किस तरह से हमारे जो कर्म बन गए ये कर्म कटेंगे, किस तरह से हमारे अंदर निर्मलता आएगी, भाव भक्ति किस तरह से आएगी, हमारी जीवात्मा का उद्धार किस तरह से होगा, क्या होगा, ये सब पूछो। अपन बैठो, बाकी तो पूछते रहते हो कि सरसों बोया जाए कि आलू बोया जाए कि गेहूँ बोया जाए कि पराठा बनाया जाए कि कैसे बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए, व्यापार कैसे चलाए, ये तो सब करते ही रहते हो। आज यहाँ आप इसमें निकालो, आज इस तरह की बातें करो, परमार्थी बातें करो, आने वाले खराब समय से लोगों को कैसे बचाया जाए, किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए, किस तरह से लोगों का खान पान चाल चलन सही किया जाए, किस तरह से जोड़ा जाए परमार्थी रास्ते पर, ये सब बात करो, चर्चा करो आप आपस में बैठ करके। छोटे छोटे लोग जिनको आप कहते हो बहुत अच्छी सीख दे देते हैं, आप समझो पता नहीं चलता इसमें कौन क्या है। अरे कहा गया ना गुडड़ी में हीरे होते हैं, तो गुडड़ी में हीरे हैं, तो जिनके पास आप बैठना नहीं पसंद करोगे, ऐसी शिक्षा दे देंगे, ऐसी बात आपको बता देंगे और उसको उतार लोगे जीवन में, तो आप ये समझ लो कि सुखी हो जाओ। तो बोलो जय गुरुदेव। अब एक हो